हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है पुरस्कार एवं सम्मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 26। जनवरी 2021 में देश भर के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? जनवरी 2021 में देश भर के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब 32 बच्चों को। ध्यान रखिएगा। और तिथि है 24 जनवरी 2021 को। पुरस्कृत बच्चों की कुल संख्या 32 है। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत बच्चों की संख्या: कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7, नवाचार के क्षेत्र में 9 बच्चों को, शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में 5, खेल के श्रेणी में 7 और बहादुरी के लिए 3 और समाज सेवा के क्षेत्र में 1 बच्चा सम्मानित हुआ। समाज सेवा श्रेणी में सम्मानित, याद रखिएगा, प्रसिद्धि सिंह तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के सम्मानित बच्चे वयोम आहूजा कला एवं संस्कृति से, कुंवर दिव्यांशी बहादुरी, चिराग भंसाली नवाचार, मोहम्मद सदाब शैक्षिक और मोहम्मद रफी खेल। विशेष में अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण एवं उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 27 नंबर है, हाल ही में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया? हाल ही में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया? सही जवाब है राजेंद्र कुमार भंडारी, ए ऑप्शन। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 घोषणा की तिथि 23 जनवरी 2021 है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और घोषणाकर्ता कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय। पुरस्कार की श्रेणी बताइए, पुरस्कार की श्रेणी क्या है? तो संस्थागत एवं व्यक्तिगत। संस्थागत श्रेणी में चयनित सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी यानी सिड्स, और व्यक्तिगत श्रेणी में चयनित डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के पूर्व ये निदेशक हैं। पुरस्कार की राशि क्या है? तो संस्थागत श्रेणी 51 लाख रुपए नगद और 1 प्रमाण पत्र, और व्यक्तिगत श्रेणी को 5 लाख रुपए नगद और 1 प्रमाण पत्र। विशेष में अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 2019 से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को उनके कामों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। 28 नंबर है, हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर, बताइए, कैरोलिना अराउजो। डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। रामानुज पुरस्कार 2020 कब दिया गया? याद रखिएगा 9 दिसंबर 2020 को वर्चुअल समारोह में। किसने दिया? तो किसे दिया गया? तो डॉक्टर कैरोलिना अराउजो, ये ब्राजील की गणितज्ञ हैं, इनको दिया गया। और किस लिए? तो बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्यों के लिए। पुरस्कार प्रदानकर्ता कौन है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एवं अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा। पुरस्कार राशि कितना है? तो $15,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2005 से। किसे? तो विकासशील देशों के 45 वर्ष से कम आय के शोधकर्ताओं को यह दिया जाता है। विशेष में अगर बात करें तो डॉक्टर कैरोलिना अराउजो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं। 29 नंबर है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? सही जवाब है राजकमल झा को, सी ऑप्शन। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 ऑनलाइन घोषणा 7 दिसंबर 2020 को हुआ। प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राजकमल झा, द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक। उपन्यास किसके उपन्यास के लिए? तो द सिटी एंड द सी उपन्यास किस पर आधारित है? तो दिसंबर 2012 के निर्भया रेप और मर्डर केस पर। आयोजन स्थल
कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है, और यह संस्करण कौन था? तीसरा संस्करण था। और जो पुरस्कार में प्रदत्त राशि है $5,000। कोविड 19 के कारण पुरस्कार राशि में कमी की गई, जो पहले जो है $10,000 थी। वर्ष 2019 में रामदास गुप्ता को उपन्यास सोलो के लिए दिया गया था, और सोशल अचीवमेंट के लिए टैगोर पुरस्कार ओमान के सुल्तान रहे कबूस बिन सईद अल सईद मरणोपरांत और ओमान की जनता और भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर को सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 2018 में। याद रखिएगा, अमेरिकी प्रकाशक पीटर बुंडालो मैत्रे पब्लिशिंग फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। 2021 के पद्म पुरस्कारों के बारे में कौन सा कथन सही है? 2021 के पद्म पुरस्कारों के बारे में कौन सा कथन सही है? दो कथन है। पहला, कुल 119 व्यक्तियों के नामों की घोषणा पद्म पुरस्कारों के लिए की गई है। दूसरा, इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री जो है शामिल है। तो देखिए, ये दोनों कथन जो है सही है। पद्म पुरस्कार 2021 इसकी घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई। पद्म पुरस्कारों की जो कुल संख्या है 119, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है पहला, मतलब कि इसमें जो पहला नाम है याद रखिएगा, शिंजो अबे, जापान। ठीक है, इनको लोक मामले के संदर्भ में दिया गया था। दूसरा नाम है एसपी बाल सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में, लेकिन इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। तीसरा नाम है डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, ये चिकित्सक हैं। चौथा नाम है नरेंद्र सिंह कपानी, विज्ञान और इंजीनियरिंग, यूएसए, मरणोपरांत। मौलाना वहीदुद्दीन खान, अन्य आध्यात्मिकता, और बीबी लाल, अन्य पुरातत्व। और सातवां नाम है सुदर्शन साहू, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। पद्म भूषण याद रखिएगा, पद्म भूषण नाम याद रखना है, कृष्ण नायर संता कुमारी चित्रा। ठीक है, कृष्णा नायर संता कुमारी चित्रा, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। दूसरा नाम है तरुण गोगोई, लोक मामले में मरणोपरांत मिला। चंद्रशेखर कामरा, साहित्य और शिक्षा में। सुमित्रा महाजन, लोक मामले। नृपेंद्र मिश्रा, लोक सेवा। रामविलास पासवान, लोक मामले, मरणोपरांत दिया गया। केशु भाई पटेल, लोक मामले, इनको भी जो है यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। कलवे सादी, अन्य आध्यात्मिकता, इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। तरलोचन सिंह, लोक मामले के संदर्भ में जो है इन्हें दिया गया। और पद्मश्री जो है गुलफाम अहमद, कला के क्षेत्र में। जगदीश चौधरी, सामाजिक कार्य, इनको मरणोपरांत मिला। पी अनिथा, खेल बास्केटबॉल। इसके बाद है मोमा दास, खेल टेबल टेनिस। और मृदुला सिन्हा, लोक मामले, मरणोपरांत मिला। यानी कुल समेत जो है व्यक्ति समेत 102 लोगों को जो है यह पुरस्कार वितरित किया गया। देखिए, अगर विशेष में बात करें तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर की जाती है। इस वर्ष जो है भारत रत्न यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी को नहीं दिया गया। पद्म विभूषण दूसरा, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 31 नंबर है, हाल ही में अंकटाड ने किस वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया? हाल ही में अंकटाड ने किसे वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को। संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार तिथि है 7 दिसंबर 2020। आयोजन स्थल है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और प्रदानकर्ता कौन है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड। याद रखिएगा, प्राप्तकर्ता कौन है? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया यानी इन्वेस्ट इंडिया। उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों के विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन करना। 32 नंबर है, जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में
गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, इनटू द डार्कनेस, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए आयोजन कब हुआ? तो 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य, ठीक है। आयोजन स्थल कहां था? गोवा। महोत्सव का आयोजन पहली बार हाइब्रिड मोड में हुआ। महोत्सव की शुरुआत याद रखिएगा अनदर राउंड यानी वर्ष 2020 में ऑस्कर में डेनमार्क के आधिकारिक प्रविष्ट फिल्म से हुआ, ठीक है। और महोत्सव में प्रदर्शित की गई विश्व भर की कुल फिल्मों की संख्या 224 थी। महोत्सव की समापन फिल्म वाइफ ऑफ अ स्पाई, याद रखिएगा वाइफ ऑफ अ स्पाई, कियोशी कुरोसावा की ऐतिहासिक यह ड्रामा है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस जो कि डेनमार्क का यह फिल्म है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? तो तजु चुआन लियू, ताइवानी फिल्म साइलेंट फॉरेस्ट। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोफिया स्टेफिस, पोलैंड, फिल्म आई नेवर क्राई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चेन नियन, ताइवान, फिल्म साइलेंट फॉरेस्ट। इसके बाद इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला? तो विश्वजीत चटर्जी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याद रखिएगा किनको दिया गया? तो विटोरियो स्टोरारो, इटली के सिनेमेटोग्राफर हैं। विशेष में अगर बात करें तो इस फिल्म उत्सव में मेहरुनिसा यानी निर्देशक संदीप कुमार का जो है ये निर्देशक मेहरुनिसा के निर्देशक कौन है? संदीप कुमार। इनको विश्व प्रीमियर भी जो है किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 का विजेता नामित किया गया? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 का विजेता नामित किया गया? सही जवाब है अशरफ पटेल को। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, याद रखिएगा इंडिया 2020 संस्करण था 11वां, ठीक है। प्रदत्त किया गया कब? तो नवंबर 2020 में वर्चुअल समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अशरफ पटेल। पुरस्कार प्रदाता WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, इसकी संस्थान या संस्था जो है द स्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तथा द जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से। तो याद रखिएगा पुरस्कार प्रदाता कौन है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, WEF की संस्था द स्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तथा द जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किस लिए दिया गया? तो उन्होंने यूनिसेफ रोसा के साथ, ठीक है, यूनिसेफ रोसा के साथ मिलकर 8 दक्षिण एशियाई देशों में किशोरों के जीवन पे कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक जांच उपकरण विकसित किया है। विशेष में अगर बात करें तो अशरफ पटेल प्रवाह एवं याद रखिए कम्यूटिनी, प्रवाह एवं कम्यूटिनी द यूथ कलेक्टिव की सह संस्थापिका है। 34 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड तिथि है 21 दिसंबर 2020। पुरस्कार प्रदान करता देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। पुरस्कार प्रदान करता व्यक्ति जिनका नाम है रॉबर्ट ओ ब्रायन और पुरस्कार स्वीकार करता व्यक्ति हैं तरनजीत सिंह संधू। पीएम नरेंद्र मोदी के तरफ से पुरस्कार प्राप्तकर्ता अन्य व्यक्ति हैं जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 है, दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार निम्न में से किससे प्रदान किया गया? सही जवाब है हेल्प एज इंडिया को, यानी ए ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 तिथि है 10 दिसंबर 2020। पुरस्कार की शुरुआत 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। पुरस्कार प्रदानकर्ता कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र
जनसंख्या कोष। पुरस्कार प्राप्तकर्ता संस्थागत रूप में हेल्प एज इंडिया था और व्यक्तिगत रूप में भूटान की रानी मां ग्वालियम संगे चोरेन वांगचुक। और विशेष में बात करें तो संस्थागत रूप में यह पुरस्कार पहली बार प्रदत्त किया गया था और व्यक्तिगत रूप में इस पुरस्कार से जो है 1992 में जे.आर.डी. टाटा सम्मानित हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 36 नंबर है, नवंबर 2020 में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? नवंबर 2020 में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सही जवाब है रस्किन बॉन्ड को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020, टाटा लिटरेचर लाइव का आयोजन जो है 16 से 22 नवंबर 2020 तक हुआ। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के विजेता हैं रस्किन बॉन्ड, ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। 2019 में यह पुरस्कार किन्हें मिला? तो शांता गोखले को। विशेष में अगर बात करें तो रस्किन बॉन्ड को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 37 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और करंट अफेयर के पूरे सेशन को रिवीजन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम हुए हैं आप वहां पे क्वेश्चन एनालिसिस करके देखिए कि हमारे जो करंट अफेयर का सेशन है कितना प्रश्न टैली करता है। बहुत सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट तौर पे पूछ लिए गए हैं, तो रिवीजन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।